तो ये नेचुरल डिंपल्स हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपकी वीडियो के नीचे ना अक्सर लोगों ने लिखा होता है ये डिंपल असल हैं कि नकल हैं, तो मैंने कहा क्यों ना पहला सवाल ही वो मैं लोगों को क्लियर कर दूं यहाँ पे कि ये हमारे जेनेटिक्स में खानदानी चलते आ रहे हैं। यानी अगर आपको डिंपल फैमिली कहा जाए तो कोई बुरी बात नहीं। हाँ, गलत नहीं होगा। अच्छा भाई, डिंपल के आगे भी बात करते हैं। ये सिंपल सा गाना जो डिंपल आपने गाया है, ये माहिया वे 53 मिलियन व्यूज, 53 मिलियन तालियां भाई। और मजे की बात है, हर बंदा सिर्फ एक ही सवाल जानना चाह रहा है, ये गाना नसीम विक्की ने लिखा था या जुनेद सलीम ने लिखा था? अच्छा, ये गाना ना विक्की साहब ने लिखा था ना जुनेद सलीम साहब ने लिखा था। बेसिकली ये गाना हमने एक बुक से लिया था, जो कि जुनेद सलीम साहब ने ही बुक, वो अक्सर वो बहुत रीडिंग करते हैं, शेर व शायरी पढ़ते हैं, एज यू नो गाइस। तो वो गाना ऑलरेडी था उसमें, लेकिन वो छोटा था, तो उसमें आप कह रहे हैं कि जुनेद सलीम साहब की कंट्रीब्यूशन थी लिखने में? नहीं, मैं दोनों की थी, विक्की साहब की भी थी, जुनेद साहब की क्या भाई बुक जुनेद ने दी है, विक्की ने? बुक, आप मेरी बात पूरी सुने, बुक में से हमने गाना लिया, लेकिन वो गाना किसने लिया? जुनेद साहब ने। तो जुनेद के 1 पॉइंट जुनेद साहब ने लिया, और जुनेद सर ने जब वो लिया तो वो गाना छोटा था, तो उसको लंबा करना था हमने। मतलब क्या विकी भाई ने किताब खींची, क्या लंबा किया? नहीं, फिर हमने सेट पे बैठ के हम लोगों ने डिस्कशन किया कि अभी ये गाना छोटा है, तो इसको फिर विकी साहब ने भी एक अंतरा बनाया 2 लाइनों का, फिर जुनेद साहब ने भी 2 लाइनों की एक अंतरा बनाया। तो ये इस तरह ये खिच पिच इसके राइटर 2 हैं बेसिकली। असल में ये छापा किताब का है। हाँ, छापा किताब का है, जिसके अंदर फिल्म दी जो है वो जुनेद साहब ने भी की और विकी साहब ने भी की। हाँ, ये मैं क्रेडिट जरूर दूंगी कि जो इसमें एक लाइन थी, तेरे नादा जायका इन सजना मेरी माँ दे हद्दी चावरगा, ये जुनेद साहब ने लिखी थी। वाह। जुनेद साहब ने और विकी साहब ने, क्योंकि विकी साहब ने क्या लिखा था? नहीं, आगे भी जो दोनों ने मिक्स करके, क्योंकि जुनेद साहब अपने आइडियाज देते थे तो बैठ के डिस्कस कर रहे थे इस पे क्या बनाए, आगे कोई लाइन बन जाए ना, तो जुनेद साहब चाह रहे थे कि इसमें माँ दे हद्दी चा दा कुछ आना चाहिए। तो जी जुनेद साहब ने किया था कि कुछ आना है, तो फिर विकी साहब ने भी अंदर आया। असल बात समरी ये है कि जो चीज हिट होनी होती है वो हो ही जाती है निमरा जी। नहीं तो तुसी स्टार्ट वाली शायरी देखो, तू सुबह दी पाक हवा वर्गा लगना है बड़े भरा वर्गा। और इसमें सबसे मजे की बात है, जिसमें वर्ड है जो जिससे गाना शुरू होता है, माया वे, जिसका नाम है बेसिकली, वो था ही नहीं, वो मैंने इसमें डाल दिया अपने से। तो इसका मतलब है आपने भी कुछ लिखा? मैंने भी अंदर माया में डाल दिया। भाईजान 4 राइटर्स हो गए, एक किताब थी, वो किताब कौन सी थी? एक ये कॉम्पोजिशन भी मेरी थी, बाय द वे। कॉम्पोजिशन भी इनकी थी। तो राइट्स का तो जाहिर बात है चक्कर। अब ऊपर से ये गाना जो है वो उनके फेसबुक पे पड़ा हुआ है जी, वो क्योंकि देशबुक के लिए गाया था और देशबुक वालों ने ही ये गाना बनाया था, उनकी टीम का था, तो ये उन्होंने पैसे सारे वो ले गए। वो जी हाँ, करते हैं, लाइक यू नो। आपने तो देशबुक छोड़ दिया है। आपके लिए तो अब वो परदेश बुक हो गया। मेरे लिए वो भी मेरा घर है, लेकिन क्योंकि अब काम ज्यादा था तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी, तो मैंने जुनेद साहब से बात की कि सर मुझे घर तो ये भी आपका है? ये तो मेरा कभी आए खुशबू लगा के? हाँ। मेरा पहला घर तो यही था पुराना ना, वो तो नया घर हुआ था बाद में। तो भाईजान देखिए, ये हर जगह घर बनाया हुआ इन्होंने। हाँ। लड़कियों का कोई एक घर नहीं होता। इस चैनल में भी होती हैं, कोई ना कोई सीनियर कह रहा होता है तीये तू अगले घर चली जाए। तो इस घर चो तेरी डोली चली, अगले जो रेटिंग आनी चाहिए थी। बड़े लोगों को नहीं मालूम कि आपके अंदर एक अदाकारा भी है, एक एक्टिंग का कीड़ा भी आपको बहुत है। अभी तक किसी ड्रामे में आप रजिस्टर नहीं हो पाई, मैं बड़ा हैरान हूँ। हालांकि मेरा ख्याल था कि आप जिस तरह गाना गाती हैं, जो एक्सप्रेशंस निकालती हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि ड्रामे तक आप नहीं पहुंच पाई? मुझे ऑफर आई अभी, जब मेरा गाना भी वायरल हुआ उसके बाद भी आई, बट मैंने भी खुद इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं अपने गाने में भी मेरा नाम अच्छा बन रहा है, तो मुझे अभी इस पे फोकस करना चाहिए। नहीं तो क्या ड्रामे में क्या नाम बदनाम हो जाएगा? नहीं, इट्स नॉट अबाउट नाम बदनाम हो जाएगा, लेकिन आप 2 रास्तों पे 2 कश्ती के सवार वाली बात हो जाएगी ना। तो अभी मैं अपने एल्बम पे काम कर रही हूँ, मैं अपनी कॉम्पोजिशन पे काम कर रही हूँ, मैं अपनी वीडियोस पे काम कर रही हूँ, तो वो बहुत एक वैसे बहुत टफ काम है। मेरे कॉन्सर्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। सुना है कि कॉन्सर्ट्स के रेट्स आपके आटे के रेट से भी ऊपर हो गए हैं। बस जब मेहनत करे तो इतना तो बंदा डिजर्व करता ही नहीं। मरियम नवाज साहबा ने रोटी 16 रुपए दी करती, तुसी भी कुछ 27 सस्ती की है कि नहीं? मैंने डबल किया